धनीराम अपनी दोनों बड़ी बेटी उषा और पीकू से भी ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी सोना को करता था। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? देखो मैं तुम्हारे लिए मेले से बहुत सुंदर सुंदर उपहार लाया हूँ। धनीराम की आवाज सुनकर उषा और पीकू बाहर आंगन में आती हैं। अरे वाह पिताजी, आप आ गए। दिखाइए तो जरा, आप मेरे लिए मेले से क्या लेकर आए हैं? ये देखो उषा बेटी, तुम्हारे लिए मैं ये झुमके लाया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? देखो। अरे ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं। पिताजी मुझे ये बहुत पसंद आए। धन्यवाद पिताजी। अरे पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? जल्दी से दिखाइए ना, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। दिखाइए ना पिताजी। अरे हाँ हाँ पीकू बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये पायल लेके आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी, हाँ, जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना पसंद है ना? आप मेरे लिए ये पायल लाए हैं? पायल सुंदर है पिताजी, लेकिन मुझे तो ये हार पसंद है। क्या मैं ये ले सकती हूँ पिताजी? ये हार तो मैं सोना बिटिया के लिए लाया हूँ, उस पर ये खूब जचेगा। ये सुनकर पीकू गुस्से से लाल हो जाती है। तभी सोना अपने कमरे में से बाहर आती है। अरे पिताजी, आप आ गए। मेरे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। अरे सोना बिटिया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मेले से क्या लाया हूँ। ये देखो, ये हार मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम पर ये बहुत सुंदर लगेगा। सोना हार देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये सच में कितना सुंदर है। पिताजी, मैं इसे अपनी सहेली रिंकी के जन्मदिन में पहन कर जाऊंगी। आप मुझे लेकर चलेंगे ना पिताजी, रिंकी के जन्मदिन पर? नहीं सोना बिटिया, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मुझे जरूरी काम से गांव से बाहर जाना है, इसलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ चली जाना। इसके बाद सोना वो हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और धनीराम भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़ी उषा और पीकू ये सब बातें सुन रही होती हैं। तभी पीकू उषा से, देखा उषा दीदी, उस चालाक सोना को कैसे पिताजी ने सबसे सुंदर हार दे दिया। अब वो सोना और सुंदर हार पहनकर हमें रोज दिलाएगी। हाँ, सही कह रही हो तुम। इस सोना ने न जाने कौन सा जादू कर दिया है। पिताजी हम दोनों से भी ज्यादा इस सोना से प्यार करते हैं। पीकू अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह सोना बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है और वो हार भी, जो सोना के गले में बहुत चमकदार और सुंदर लग रहा होता है, जिसे देखकर दोनों बहनों को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद तीनों बहनें रिंकी के घर जाने लगती हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद, मुझे लगता है हमें जंगल के रास्ते से चलना चाहिए। इससे हम रिंकी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। लेकिन वो जंगल तो काफी डरावना है, वहाँ से जाना क्या सही होगा? गांव के लोग उस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। देखो, जंगल कोई डरावना नहीं है। गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपनी दोस्त के जन्मदिन पर जाना है या नहीं? चुपचाप चलो, समझी तुम? पीकू की ये बात सुनकर सोना उदास हो जाती है और उषा पीकू के साथ जंगल की ओर चलने लगती है। जंगल में आते ही, अरे मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। प्यास के मारे मुझसे और चला नहीं जाएगा। मैं पास वाली नदी से पानी पीकर आती हूँ, तुम दोनों यहीं खड़ी रहना। ये कहने के बाद उषा वहाँ से चली जाती है। काफी देर बाद जब उषा वापस नहीं आती, तब, अरे ये उषा दीदी कहाँ रह गई हैं? मैं उन्हें देख कर आती हूँ, तुम यहीं खड़े रहना, समझी? कहीं जाना मत यहाँ से। लेकिन दीदी, मुझे इस जंगल में वैसे ही काफी डर लग रहा है, आप मत जाइए। मैं उषा दीदी को देखने जा रही हूँ, न जाने वो कहाँ रह गई हैं। अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहना, मैं उषा दीदी को लेकर अभी आती हूँ। ये बोलकर पीकू वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोना जंगल में खड़ी बहुत डर रही होती है। सोना को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन उसकी दोनों बहनें वापस नहीं आती। जब रात तक भी उसकी बहनें नहीं आती तो सोना रोने लगती है कि तभी सोना को जंगल में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद सोना देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया, जिसकी आंखें लाल होती हैं, उसने